हेलो जी, उधर से कैमरा रोल किया, इधर से आ गए। थैंक यू वेरी मच। एंड पहली चीज़ तो बहुत 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 शुक्रिया। ये कम में ज़्यादा ऐसे ही हमने कहा भाई घर बैठे हैं तो आपसे बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, अपने यूट्यूब परिवार से बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, तो हमने एक कम सामान में ज़्यादा शो बनाने की कोशिश करी है। और उस कम रिसोर्सेज में बने हुए इस सीरीज़ को आप इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू 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 सो मच। और अब बात करते हैं आज की रेसिपी की। आज की जो रेसिपी है वो सीधी मेक्सिको से आई है, लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद वो हिंदुस्तानी बन गई। आज की रेसिपी है मेक्सिकन फ्राइड राइस, मेक्सिकन राइस। अगेन मेक्सिको में बहुत जगह पे नहीं बनती और बासमती के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन ये मेरी रेसिपी है। हिंदुस्तान में बहुत बहुत बनती है मेक्सिकन राइस। हियर इज हाउ टू मेक इट। तो भाई इस रेसिपी के 3 हिस्से हैं। पहला चावल, दूसरा सालसा और तीसरा नाचोस। सबसे पहले एक मसाला बनाते हैं, इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रणवीर का मैक्सिकन मसाला। ठीक है, मेक्सिको में नहीं बनता, लेकिन मेक्सिको में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो मेक्सिको में भी इस्तेमाल होते हैं और हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे जीरा और कोरिएंडर, क्यूमिन एंड कोरिएंडर आर स्पाइसेस दैट आर कॉमन, क्योंकि जो प्रोड्यूस है वो लगभग कॉमन है। इसके लिए कॉर्न, गार्लिक, कोरिएंडर एंड क्यूमिन, दीज आर यूज्ड कंसिस्टेंटली। तो ये पैन में क्यूमिन, कोरिएंडर, अगर 3 चम्मच क्यूमिन है तो 2 चम्मच कोरिएंडर, क्यूमिन ज़्यादा। तो ये रोस्ट कर लिया और रोस्ट करके पैन पे निकाल दिया। ज़्यादा देर उसको पैन पे नहीं रखना वरना जलता रहेगा। एंड हियर गोज द ऑरिगेनो। ये जो ऑरिगेनो है, आई बॉट दिस फ्रॉम टर्की। ये ऑरिगेनो फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे बड्स हैं, बहुत खूबसूरत बड्स हैं। आप चाहें तो रेगुलर ऑरिगेनो के जो पत्ते होते हैं, जो ड्राई होकर पिज्ज़ा के ऊपर डालने के लिए आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग ऑफ माई शॉपिंग। इसको लेना है पीस। ये गया नमक। थोड़ा सा नमक मैं हमेशा इसलिए डालता हूँ मसाले में कि पिस्ता बढ़िया है। नमक जो है वो पानी खींच लेता है ना मसाले का। नाइस। ये देखिए, या हियर वी गो। ये वी आर। तो ये मसाला रेडी हो गया अपना, देखो। तो पार्ट नंबर 1 था मसाला जो रेडी हो गया। पार्ट नंबर 2 है सालसा। एक क्विक चीट सालसा बनाऊंगा मैं, ठीक है। क्विक चीट सालसा जो है उसके लिए टोमेटोज, और अनियन जो है वो मोटा मोटा चॉप करना है, बहुत एकदम बारीक नहीं, इसलिए कीप इट नाइस एंड चंकी। प्यार जो है ना वो दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता, राइट। तो मैक्सिकन खाना, हिंदुस्तानी खाना और इटालियन खाना वो प्यार की तरह है, दिल से बनता है, दिमाग से नहीं बनता। तो भाई ये याद रखिए कि हाँ, जो भी कट रहा है उसके 2 हिस्से करने हैं। मिर्च के 2 हिस्से, धनिए के 2 हिस्से, और धनिए को मैं डंडी के साथ काट रहा हूँ, डंडी में असली टेस्ट होता है। और अभी गार्लिक काटूंगा, उसके 2 हिस्से। बड़ा वाला हिस्सा सालसा में जाएगा और छोटा वाला हिस्सा चावलों में जाएगा। ये हमारा चंकी सालसा। ये सालसा जो है समय के साथ पतला होगा, बिकॉज प्याज अपना पानी छोड़ेगा। अभी नमक नहीं गया इसके अंदर। जैसे ही नमक जाएगा, एक गया नमक, लेमन जूस। अगर आप चाहें तो सालसा के अंदर थोड़ा केचप डाल सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ही चटकारा चाहिए, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दैट। अब आई क्विकली मूव ऑन, वरना लेट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिनर का। ये नहीं बोलूंगा मम्मी मारेगी, क्योंकि फिर मम्मी गुस्से हो जाएगी। तूने क्यों बोला मम्मी मारेगी, फिर उसके लिए मार पड़ेगी। हम खेलेंगे। अब ये चपाती का आटा है, इसके अंदर ये मक्की का आटा मेरे पास पड़ा था, मैं इसमें मिला रहा हूँ। और ये थोड़ा जो हमने मसाला बनाया है, मैक्सिकन स्पाइस मिक्स, वो मिला देता हूँ।
और इसको गूंद लेता हूँ। गूंदने के बाद इसको मैं कर लूँगा फ्राई, और वो एक ही बार में फ्राई कर लूँगा मैं पैन पे। बेसिकली होममेड नाचोस का फॉर्मूला है। अब इस रोटी को ना छोटी गैस पर रख देता हूँ और बड़ी गैस पर चढ़ा लेता हूँ कढ़ाई। तो राइस जो है वो फ्रेश राइस कभी ना लें, यानी कि हमेशा बासी राइस लें, क्योंकि वो जो बासी राइस होता है ना वो अपना स्ट्रक्चर पकड़ लेता है। तो कभी भी फ्राइड राइस बनाएं या कोई भी टॉस्ट राइस बनाएं, अगर पुलाव बना रहे हैं तो चावल फ्रिज में रखा हुआ लें। अगर दोपहर का चावल बच गया है तो रात में उसका मैक्सिकन राइस बड़ा अच्छा बन सकता है। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा आज चावल बचा के मैक्सिकन राइस बनाने का प्रोग्राम था। इसको बस रोटी की तरह सेकना है जी, देखो जैसे रोटी सेकते हैं ना वैसे सेकना है इसको। अभी पैन में डालना है तेल और कढ़ाई में डालना है तेल, और पैन वाले तेल में जो हमने अपनी टोर्टिया बनाई है, टोर्टिया यानी कि मैक्सिकन चपाती फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उसको तल लेना है। इसके छोटे छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी रोटियां बनानी है, छोटे छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं। छोटे टुकड़े या छोटे वेजेस काट के आप जैसे नाचोस खाते हैं ना वैसे भी खा सकते हैं इसको। एंड गार्लिक, अनियन, ये गया कॉर्न। प्याज को ब्राउन नहीं करना, हाँ वो अपना ग्रेवी नहीं बनानी आई लव सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि जी ग्रेवी नहीं बनानी, देखो। बट सब्जियां बहुत रखनी है, बिकॉज अपने आप में ये पूरा मील होना चाहिए। सॉस भी है, टेक्सचर के लिए नाचोस भी हैं, राइस भी है, फ्लेवर भी है, स्पाइस भी है, सो लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। हाँ, देयर इज नो मैक्सिकन फूड विदाउट बीन्स। हाँ, तो जितनी मर्जी चीटिंग कर लें लेकिन बीन्स डालने बहुत ज़रूरी है। बीन्स जो आपका मन करे, है ना। चिकपीस भी डाल सकते हैं, चिकपीस को गार्बांजो बीन्स बोलते हैं वहाँ पर, चिकपीस भी डाल सकते हैं। लोबिया है, लोबिया डाल सकते हैं। राजमा है, राजमा डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डालना है थोड़ा सा फ्रेश टोमेटो प्यूरे जो बचा के रखा था ना, रिमेंबर 2/3 1/3, वो सब कुछ 1/3 जो है वो यहाँ जा रहा है। अब सब्जी जब पक जाए ना तब उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाला। ये गया मसाला। अब मसाले को भी हल्का सा भूनना है क्योंकि मसाला ऑलरेडी भुना हुआ है, तो ज़्यादा नहीं भूनना उसको। और इसके बाद इसमें डालने राइस। यूँ समझ लीजिए कि अगर 2 कप पका हुआ चावल है तो उसमें कम से कम नहीं तो 1 कप सब्जी होनी चाहिए कुक्ड। तो चंकी होना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ चंकी, बट चंकी इज़ द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब इट। चंकी मैक्सिकन राइस। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, मैक्सिकन राइस को चलाना है। अभी क्या रह गया भाई? टमाटर। टमाटर हमेशा टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि टमाटर का हलवा नहीं बनाना। वो होता है ना हमारे पास हमारा एक हैंडल वाला वॉक, तो हम इसमें आपको पूरा ड्रामे के साथ टॉस करके दिखाते हैं। लेकिन अभी घर की कढ़ाई है तो जैसा देश वैसा भेस, और ऊपर धनिया, ये नहीं बदल सकता। आप रणवीर को किसी भी किचन में डाल दो, अंत में धनिया लगेगा ही लगेगा।
देखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, 100% गुजर जाएगा, लेकिन ये रेसिपी दोबारा नहीं आएगी। ट्राई कीजिएगा। और मैंने अपने आपको एक और मेडल दिलवा दिया है अपनी माँ से, क्योंकि मम्मी ये खाएंगी, घर वाले खाएंगे, तो एक मेडल तो मेरे को ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब मेरी शूटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। आई एम एंजॉइंग इट, आई होप यू आर टू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे सेफ।